होप दोस्तों सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मानसून चल रहा है दोस्तों, जुलाई का सीज़न है। मसूरी जैसी प्यारी सी जगह और हम पूरी फैमिली आज अपने बड़े बेटे क्रिश का जन्मदिन मना रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा था लाल टिब्बा मसूरी में। सेकंड पॉइंट में हम लोग पहुंच चुके हैं लंच करने के बाद, और 7 बजे हम लोग देहरादून से मसूरी पहुंच गए थे। ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं था और शाम को हम लोगों ने वापस देहरादून जाना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे लॉकर लिया, जो मात्र 100 रुपये में हम लोगों ने लिया, और जितना भी हमारे पास झोला कपड़े वगैरह जो हमने चेंज करे वो सब इस लॉकर के अंदर बंद कर दिया। और दोस्तों जब हम सफ़र में जाते हैं तो कुछ ना कुछ मिसिंग रहता है सामान। सम टाइम होता है जब हम पूरा सामान लेके जाते हैं, लेकिन कभी कभी कमी जो होती है वो पूरी कर देती है ऐसी जगह जहां आपको वो चीज़ मिल जाए। जैसे कि मैं अपना स्विम सूट ले जाना मैं दोस्तों जल्दीबाजी में भूल गई थी। मैंने रखा भी था घर में अलग, लेकिन जल्दी में भूल जाते हैं कुछ सामान। उसी की सामान की मैं बात कर रही थी और मेरे दिमाग में था यार मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन जब मैं यहाँ एंटर हुई तो मुझे सब चीज़ यहाँ अवेलेबल हुई, किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुई। और फटाफट से मैंने ये स्विम सूट पहना। नायलॉन के कपड़े पानी में ले जाते हैं, कहीं जगह तो रोल होते हैं, और जब हम जाते हैं ना ऐसी जगह जहाँ पे पानी होता है तो मन करता है कि स्विमिंग करें, लेकिन जब आती नहीं है तो क्या करें। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये ट्यूब टायर हम लोगों ने लिया और बस इसमें बैलेंस बनाना पड़ता है। तो पहले तो मेरे हस्बैंड और छोटा बेटा बैठे तो थोड़ा डिसबैलेंस हो गया, तो वो गिर गए यहाँ पे, बहुत हंसी। सो बस इसमें बैलेंस बनाना पड़ता है और थोड़ी सी सांस की ज़रूरत है। मात्र 50 रुपये में यहाँ पे ये ट्यूब टायर मिल जाता है और पूरे झरने के मज़े हम लोगों ने इस ट्यूब टायर से लिए। और अपना अपना टाइम पास तो करना होता है ऐसी जगह। तो मैं ले रही थी ये प्यारा सा कैप्चर जब तक मेरे बच्चे और हस्बैंड स्विमिंग कर रहे थे नीचे टायर में। और मेरे बड़े बेटे को ज़्यादा शौक़ नहीं है, अपने अपने शौक़ की बात है, तो बैठ गया था। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे पूछा, मैं तो वेट कर रही थी, तो मैं भी बैठ गई इसमें दोस्तों। और मेरे हस्बैंड ने मुझे चारों तरफ घुमाया, पूरे झरना जहाँ पे बह रहा है वहाँ पे तक ले गए। और छोटे बेटे को स्विमिंग आती है, उसने राजस्थान अलवर कैंट में स्विमिंग सीखी थी। तो जब भी मैं और गिरीश जी उसको देखते हैं तो हमको बहुत खुशी होती है। मैं सम रीजन नहीं सीख पाई वहाँ, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलेगा आगे तो मैं स्विमिंग हर चीज़ मुझे सीखने का शौक़ है। तो ये रह गया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़रूर सीखूँगी। तो बस अभी तो ये ट्यूब टायर से मैंने पूरे झरने के मज़े लिए, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। तो स्विमिंग भी कर ली और अब हम लोग वापस जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे हम लोगों ने टाइम काफ़ी स्पेंड करा, प्यारी प्यारी पिक्स ली। फिर उसके बाद हम लोगों ने चेंज किया और अब हम लोग माल रोड जाएंगे। वहाँ से सीधे हम लोगों ने केक लिया और फिर हम लोग केक कट करेंगे दोस्तों। माल रोड में हम वॉक कर रहे हैं और थोड़ी सी हो रही है बारिश। होता है ना, जैसे जैसे समय बीतता रहता है दोस्तों, घर जाने की जल्दी भी होती है। तो यहाँ पे 4 बजे हम लोग पहुँच गए थे माल रोड में। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो हमारे पास से 2 छाते जो हमने रखे हुए थे प्रोटेक्शन के लिए। तो मानसून चल रहा है तो बारिश तो कभी भी हो जाती है, तो अपने पास होना चाहिए कुछ बारिश से बचने के लिए। तो तबीयत ख़राब होने का भी डर रहता है, तो प्रोटेक्शन पूरी होनी चाहिए। सो यहाँ पे माल रोड है, यहाँ से शॉप से हमने लिया क्रिश के लिए केक जो उसने कट करना था। सो आगे जाके हमने काटना था। और एक पॉइंट हमारा जाते जाते रह गया था, जब हम लोग मसूरी जा रहे थे तो ये बंद हो रखा था क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग पहुँच गए थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने वापसी में गए, लेकिन ये वाटरफॉल की जगह थी। पॉइंट को हमने स्किप किया क्योंकि वाटरफॉल में हम जा चुके थे। तो हम लोग आए फिर यहाँ पे हम लोगों ने केक कट किया खुली वादियों में। 6 बज रहे थे, ऐसे शाम ढल रही थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे से फिर वापस भी जाना था। यहाँ पे जो भी आ रहा था जा रहा था तो क्रिश को विश कर रहा था। और बहुत ही यादगार बर्थडे है, हम लोगों ने ऐसे सेलिब्रेट किया फर्स्ट टाइम। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और खुशियाँ बांटने से तो और भी ज़्यादा बढ़ती हैं। तो बस प्यारी प्यारी पिक्स हम लोगों ने ली और फिर हमारी गाड़ी चल पड़ी दोस्तों वापसी में। सो ऐसे दिन ढल रहा था और हम लोगों ने ऐसे पूरे दिन को स्पेंड किया अपने। लेकिन एक चीज़ मिसिंग थी, जो जब हम सुबह आ रहे थे तो मंदिर हम लोगों को जाना था सबसे पहले, लेकिन वो मंदिर बंद था, शिव मंदिर जो
दोस्तों महादेव जी का मंदिर जब देहरादून से आप मसूरी के लिए जाते हैं तो बीच में ये पड़ता है। तो यहाँ की सबसे अच्छी बात है यहाँ कुछ नहीं ले जाना पड़ता, दान दक्षिणा प्रसाद कुछ भी नहीं, सिर्फ हाथ जोड़कर भगवान जी से आशीर्वाद लेना पड़ता है, जो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे किसी भी मंदिर में। और बस हम लोगों ने यहाँ पे भगवान जी का आशीर्वाद लिया। जाते जाते पूरा दिन कंप्लीट हो गया। जब मंदिर में चले जाते हैं तो अलग सी संतुष्टि हो जाती है। तो गिरीश जी ने बारी बारी करके सबका टीका लगाया और मुझे तो बहुत ज़्यादा संतुष्टि हो गई, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में जब बंद था ना तो मैं थोड़ी सी निराश हो गई थी। लेकिन जाते जाते भगवान की कृपा से यहाँ पे सब अच्छे से हम लोगों ने दर्शन किया और इतना प्यारा दिन प्रभु की कृपा से हम लोगों ने स्पेंड करा। तो बस दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं देहरादून वाली रोड पे, ये है ISBT वाली रोड। और बस इस तरीके से तकरीबन 8 बजे हम लोग घर पहुँच गए थे अपने। तो कभी कोई दिन कैसा होता है, कभी कोई बर्थडे कैसा होता है, तो इस बार का बर्थडे हम लोगों ने ऐसे सेलिब्रेट करा। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा दोस्तों। और मैं अपने काम कर रही थी तो मैंने इसको देखा, जो आप देख रहे हो मेरे छोटे बेटे को, तो इसको बहुत शौक है ऐसे एक्टिंग करने का लड़कियों की। तो ये मेरी एक्टिंग कर रहा था और पूरे लड़की के गेटअप में। तो बस मैं जो भी गीले कपड़े थे वो रखूँगी धोने के लिए और नेक्स्ट मॉर्निंग की तैयारी। और दिया मैंने जला दिया है, केक हम लोग बांटेंगे अपने मकान मालकिन में और समोसे हम लोग लेके आए थे। तो बस ऐसा था हमारा आज का। छोटी छोटी खुशियों को संजोना पड़ता है तभी खुशियाँ हमारे पास आती हैं। तो आज का दिन भी हम लोगों ने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने बहुत प्लान किया था और होपफुली सब अच्छे से हो गया। हर माता पिता खुशी देना चाहते हैं ऐसे मौके पे अपने बच्चों को, और जब दिन अच्छे से स्पेंड हो जाता है तो रिलैक्स हो जाते हैं। आपके साथ ही खुशियाँ शेयर की। आई होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया होगा दोस्तों।